हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है साजी। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। अगर रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मैसेज पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं नो कांटेक्ट का, जिनसे नो कांटेक्ट में है, उनको आप माइंड में विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं साजी, पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। साल की ये नो कांटेक्ट 10 डेज़ की रीडिंग की लास्ट वीडियो है ये। ईश्वर करे आप लोगों का नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए इस साल के अंत आते आते। चलिए देखते हैं विद पॉजिटिव थॉट्स। साजी के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है साजी के लिए, जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। वाह, पर्सन नज़र बनाए हुए हैं। ये जो पर्सन है, अगर यंगर पर्सन है, फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम लविंग पर्सन है, हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट तो डेफिनेटली चल ही रहा है। ये जिस तरह से अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं कि मस्त है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 ऑफ वांड्स रिवर्स में है। भले ये एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं बट मैं देख रही हूँ कि ये अपनी फ्रीडम डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हैं, सिंगल हुड फ्रीडम। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन ऑप्शंस को छोड़ करके ये आपको दूसरे के लिए चले गए थे, या जिन चीज़ों के लिए अब उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए ये चुपचाप नज़र बनाए हुए हैं। जानकारी रखते हैं, चाहे सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, आपके पिक्चर्स देखते हैं, चाहे आप ही के नोन आईडी, अलग आईडी, सीक्रेटली जो भी हो, या कॉमन फ्रेंड्स है उससे पता करना, नज़र पूरी तरह बनाए हुए हैं अपने। ये पर्सन जो है, ये खास करके कैजुअल रिलेशनशिप या यंगर पर्सन है ना, तो नॉन कमिटल नेचर, जस्ट हैप्पी गो लकी, एन्जॉय करो काइंड ऑफ एनर्जी वाली पर्सन है अपनी। लेकिन वही चीज़ है कि ये सब वहाँ जो भी इनको अटेंशन दे रहा था, चीज़ें वैसी वर्क नहीं कर रही जिस हिसाब से ये दिखा रहे हैं या जताना चाहते हैं आपको। ये बहुत मस्त है चीज़ें, लेकिन हाँ, ये इंडिपेंडेंट और अपनी फ्रीडम खोना नहीं चाहते, कि ये बंद जाना नहीं चाहते, ये फ्रीडम खोना नहीं चाहते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है। हो सकता है आपने इनको किसी के साथ पकड़ लिया हो, या जानकारी मिल गई हो, जो झूठ बोला तो कोई सच्चाई इनकी बाहर आ गई थी। तो ये इनको ये भी है कि भाई अब तो सजी मेरी हकीकत जानते हैं, सजी को मेरी सच्चाई पता चल गई है। कुछ केसेस में ये भी इशू है, इसे ये चुपचाप नज़र बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं अब, लेकिन ब्लॉकेज क्या है। तो जिस हिसाब से दिखा रहे हैं पर्सन की, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन बहुत खुश है, मस्त है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखने में जैसे बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने को कुछ और, वही वाली एनर्जी है ये। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है, क्या होल्ड बैक कर रही है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में। सैजी के पर्सन और सैजी के रिलेशनशिप के बीच क्या ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दे। लास्ट शफल। गुस्सा, एंगर, मैनिपुलेशन, ये पर्सन की एनर्जी है। ये ये खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते, इसीलिए अलग अलग तरीके के बहाने बनाते होंगे, लड़ते झगड़ते होंगे, सारी गलती आपके ऊपर मर देते होंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े स्टबर्न, ज़िद्दी, इगोइस्टिक, मैनिपुलेटिव नेचर के हैं ये पर्सन। कुछ केसेस में तो मैं देख रही हूँ कि आप कोई नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जिन्हें कि वो आपको खुशी नहीं देख सकते हैं, उस तरह की एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, जिसको सिर्फ अटेंशन चाहिए चाहिए चाहिए।
देना वो ज़्यादा जानते नहीं हैं, उस तरह के पर्सन से आप डील कर रहे थे। बेसिकली इनको कमिटमेंट इश्यूज़ है। ये मिस भी करते हैं आपको, न्यू बिगनिंग की भी चाहत है, बट बहुत कुछ है जो इनके दिमाग में है कि अच्छा मुझे साजी ऐसे कैसे बोल सकता है, वैसे कैसे कर सकता है। वो जो भी करे ठीक, लेकिन आप जो जो कुछ भी अगर बोले तो वो गलत, वो वाली सिचुएशन इनके दिल दिमाग पे हावी है, उस चीज़ को वो लेट गो नहीं कर पा रहे। प्लस कमिटमेंट इश्यूज़ है ही इनको, ईगो, स्टबर्न नेचर, ज़िद्दी, इस तरह की नेचर से रुक रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आपने कन्फ्रंट किया हो या बोला हो कुछ इनको जो इनको ये भुला नहीं पाए हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे सर जी आपके पर्सन, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या सर जी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। जस्टिस, तो इनको लग रहा है कि अभी जिस सिचुएशन पे, देखिए अभी अगर फ्री रहना चाहते हैं सर ये, क्योंकि इनको लगता है जस्टिस यही है अभी, कि जस्टिस ये है कि मतलब अभी ये कमिट नहीं कर सकते, जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं चीज़ें ये नहीं कर सकते। बहुत थोड़े कैजुअल कोई मैसेजेस, हाय हेलो हाउ आर यू, मतलब आए गए टाइप्स मिल सकते हैं आपको। अगर बहुत ज़्यादा दिन नो कांटेक्ट का नहीं हुआ तो, जैसे 8 दिन हुए हैं या 8 हफ्ते, उसमें से कुछ हाय हेलो टाइप्स आ सकते हैं आपको मैसेजेस। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक फ्रेंडली काइंड ऑफ मैसेजेस आ सकते हैं। बाकी के लिए मैं नहीं देख रही हूँ कि पर्सन अभी फ्री रहना चाहेंगे। उनको फ्री रहना है क्योंकि उनको लगता है अभी वो यही जस्टिस है, अभी उनके लिए यही सही है कि वो खुद के लाइफ में बैलेंस करेंगे। कुछ केसेस में कोई लीगल मैटर्स भी चल रहा है, कुछ केसेस में ये अपने कोई काम पूरे करने में लगे हुए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि फ्री रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और कुछ केसेस में, बहुत थोड़े केसेस में, कैजुअल मैसेज कम्युनिकेशन पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ही के तरह कोई लियो, सजिटेरियस या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैजुअल मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आ सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं सर जी। सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। कहीं पे आप भी स्टक रखेंगे सिचुएशन को, स्टक रहेंगे सिचुएशन में। आप कुछ केसेस में आपको लगेगा कि क्या मेरे लिए जस्टिस है, क्या मुझे मूव ऑन करके कहीं शादी कर लेनी चाहिए, कमिटमेंट कहीं और लेनी चाहिए, आगे बढ़ने का सोचेंगे। फिर कभी सोचेंगे कि क्या मैं इसी के लिए वेट करूं। तो अभी भी मैं दे देख रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ही ये साल एंड करेगी, आप अपने आप को कुछ टाइम देंगे कि इस दिन तक अगर कम्युनिकेशन आ गई, कमिटमेंट आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं मूव ऑन करके कहीं जहाँ घर परिवार वाले बोलेंगे, या मैरिज के लिए या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो लोग ये यंगर लॉट हैं वो उस तरफ चले जाएंगे, मतलब कि कर लेंगे शादी कहीं और जहाँ पेरेंट्स कराएंगे, या जहाँ ऑप्शंस ओपन है, या कोई नए पर्सन के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम तक वेट करने के बाद हो सकता है आप कुछ टाइम तक वेट करेंगे कि काश पर्सन जस्टिस कर दे, क्या पर्सन बैलेंस लाए। और नहीं, अगर इतने टाइम तक नहीं आया तो फिर मैं शादी के लिए या मतलब प्रपोजल्स के लिए ओपन हो जाऊंगा या जाऊंगी। टॉरस हो सकते हैं, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज देख लेते हैं।
आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। तो पर्सन को लगता है कि कुछ उनसे गलतियाँ हुई हैं, शायद उनको थोड़ी बेटर करनी थी जब वो रिलेशनशिप में थे। उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका आपके तरफ जो रिलेशनशिप में जो कुछ एफर्ट्स ज़्यादा करने चाहिए थे। आई फील गिल्टी ऑन डाउटिंग ऑन यू। तो गिल्टी है, डाउट में गिल्टी होता है कि पछतावा होना, रिग्रेट होना काइंड ऑफ एनर्जी में। लीविंग यू हर्ट्स मी टू। तो पर्सन अगर दूर हुए हैं तो हर्ट वो भी हुए हैं, लेकिन उस समय उनको लगा कि यही अभी इसका सोल्यूशन अभी यही है। हाँ, देखिए माफ़ी मांगते हुए दिखे, आई अपोलोजाइज़ फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू। भले वो बोले नहीं बोले, लेकिन उनके मन में ये है कि गलतियाँ उनसे हुई हैं, उसके लिए उनको आप माफ़ करें। सो दैट दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।